प्रोफेशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे देखते हैं, कैसे लेवल्स के ऊपर में अपनी पोजीशन बनाते हैं और कैसे रिटेल कम्युनिटी को पागल बना देते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिले एक सेकंड का भी नहीं करेंगे। स्क्रीन पर हम ऑलरेडी हैं, बातचीत अपनी शुरू करते हैं। चार्ट किसी चीज का हो सकता है, टाइम फ्रेम कोई हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। पिछले कुछ दिनों में सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हमने ऐसी कुछ हॉरिजेंटल लाइंस पर बात की जिसमें प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक या प्रीवियस मंथ हाई लो के लेवल्स होते हैं। हम देखते हैं कि प्राइस जब इन लेवल्स के आसपास आता है तो एक्शन रिएक्शन दिखाता है। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, ये हमने सीख लिया, ये बात हमने कंप्लीट कर ली। दिस वन वन कॉन्सेप्ट इज कंप्लीट, इसको हम हटा रहे हैं। फिर उसके बाद हम और आगे अपनी गेम को लेकर गए। माफ कीजिएगा, मैं 1 मिनट लगाकर बस इसको हटा दूं। स्क्रीन इज क्लीन। हम और लेकर गए, हमने इस तरह से लीनियर रिग्रेशंस पर बात की। हमने देखा कि मार्केट में कैसे ऐसी डायगोनल लाइंस भी एक वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती हैं, कैसे ये बनते हुए चैनल्स होती हैं, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। बाजार कैसे ऊपर जाते हुए बाजार में इन रेजिस्टेंस के पास आकर नीचे की तरफ जोर दिखाता है, और नीचे की तरफ अगर बाजार जाए तो कैसे ये एक जो लाइंस होती है नीचे वाली, ये सपोर्ट का काम करती है और बाजार यहाँ पर आकर के रुकता है। ये चीज भी हमने कवर कर दी। ये दोनों चीजें भी हो गई। अब सवाल होता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मोटा मोटा क्या हम अपना मैक्सिमम ग्राउंड कवर कर चुके हैं? क्या इसके बाद हमारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है? तो मेरी समझ कहती है नहीं, गेम अब यहाँ से शुरू होता है। जैसा मैंने कहा, प्रोफेशनल्स इस गेम को कैसे देखते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा, वीडियोस भी देखे होंगे, कॉन्सेप्ट जानने की भी कोशिश की होगी। एक चीज जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है एंकर्ड वीवैप। ये वीवैप का बड़ा भाई है। वीवैप इंट्राडे के फर्स्ट पहले टिक से लेकर के आखिरी टिक तक में जो प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पर जो काम होता है उसके बेसिस के ऊपर हमें लेवल्स दिखाता है। पर जो एंकर्ड होता है वो एंकर्ड पुराने डेटा के बेसिस के ऊपर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनामिक लेवल पर दिखाता है। जिस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे नाम उसका नूबिया है। आप उसको इंडिकेटर में फाइंड करके लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार की ये पिक्चर नजर आएगी। मेरी समझ कहती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की दुनिया में ये बहुत ज्यादा डायनामिक कॉन्सेप्ट है। चैनल पर इससे रिलेटेड पुराने वीडियोस डले हुए हैं, बट मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई पुराने वीडियोस फाइंड करेगा। बात सपोर्ट रेजिस्टेंस और टोटल क्लैरिटी की है तो इसके बारे में बात करना जरूरी है, इसीलिए आज इसके ऊपर बात हो रही है। इसकी सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में चलेंगे तो देखेंगे कि आपको 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो आप लेवल्स अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, ये जो लाइनें डली हुई आती हैं, ये लाइनें डायनामिक हैं, ऑटोमेटिक हैं। ये आपको ड्रॉ नहीं करनी पड़ती, इसमें आपको कहीं जाकर के एंकर फाइंड नहीं करना पड़ता, वहां से एंकर खींच करके लाइन लगानी नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिक चलते बाजार में काम करती रहती है। विशेषता क्या है इनकी कि ये इतने इतने पीरियड पीछे जाकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल निकालती है। ये अपने आप में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की खूबसूरती है, जो आज तक मैं ट्रेडिंग व्यू पे इससे बेहतर कुछ और फाइंड नहीं कर पाया हूं। सबसे पहली लाइन जो प्राइस के पास चलेगी 17 पीरियड, फिर 72 पीरियड, फिर 305 पीरियड, फिर 1292 पीरियड। ऑन टॉप ऑफ इट ये डायनामिक लेवल पर जैसे ही प्राइस एक लेवल आगे या एक कैंडल आगे चला जाएगा, वैसे ही लाइन भी साथ साथ आगे चली जाएगी। इसके लिए आपको कोई रिफ्रेश नहीं करना, कोई मैनुअली मार्क नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। ये चलते बाजार में अपना काम करेगी। दूसरी चीज, रंग आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो चाहे वो लगा सकते हैं। मैं इसको एक बार सेट एज डिफॉल्ट भी कर देता हूं ताकि आपको रहे कि जब आप इसको लगाएंगे तो आपको ये दिखेगा कैसे। तो जब आप लगाएंगे ना तो आपको स्क्रीन के ऊपर में कुछ 4 हरी लाइनें और 4 लाल लाइनें नजर आएंगी। हरी लाइनें जो है वो सपोर्ट का काम कर रही हैं, लाल लाइनें जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं, वो हमें दिख ही रहा है। ये लाल लाइनें जो है वो रेजिस्टेंस हैं, जो हरी लाइनें हैं वो सपोर्ट है। पहली बारी में देख करके किसी को भी इस इंडिकेटर को देख करके चक्कर आ जाएंगे, पर एक बार जब आप इसको लगाना शुरू करेंगे और इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे तो ये बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स की गेम को चेंज करके रख देगा। इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, स्पेशली सपोर्ट रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से क्यों बात कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। जैसा हमने क्या किया, आप एक चीज उसको देखिए, समझिएगा बात, आपको बिल्कुल पूर्णतः पिक्चर क्लियर मिलेगी इससे। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास में डायगोनल लाइंस का कॉन्सेप्ट है, पर क्या हमारे पास में प्राइस के साथ चलने वाले ऐसे कुछ डायनामिक कॉन्सेप्ट्स हैं? नहीं है, उनकी कमी। इसीलिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है। तो ये बात हुई कि जब हमारे पास में इस प्रकार की ये हॉरिजॉन्टल लाइंस या इस प्रकार की ऐसी वर्टिकल या डायगोनल लाइंस थी, तो फिर उठ करके हमको ऐसी ही ये लाइनों की आवश्यकता क्या थी? उसका कारण ये कि ये प्राइस के पास रहती हैं और ये बिल्कुल डायनामिक लेवल पर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाती हुई चलती हैं। अब आप इसको देखिए,
कि ये किस प्रकार काम करता है। वीडियो अननेसेसरी इलेबोरेट और लंबा नहीं करूंगा, डिटेल डेडिकेटेड चीज के लिए पुराने वीडियो भी रेफर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आज सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बात हो रही है, तो देखते हैं कि कैसे प्राइस जब इन लेवल्स के आसपास आता है तो हमें कैसा एक्शन रिएक्शन दिखाता है। जैसे आप इसको ऐसे देखिए, मैं आपको एक बार को स्क्रीन को हल्का कर देते हैं, साफ करके दोबारा लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। ये लग गया सामने। हमें पता है कि जो हरी लाइन है वो सपोर्ट का काम करती है। अब आप इसको देखिए, और ये पहले लेवल का सपोर्ट है। खूबसूरती क्या है, बाजार जब ऊपर की तरफ जाता है तो हरी लाइन सपोर्ट उसके साथ चलता है। अब आप इसको देखिए ये कैसे गेम है। ये प्राइस यहां से चलना शुरू हुआ, लाल रंग की लाइन रेजिस्टेंस है, बाजार ने अपना रेजिस्टेंस काटा, ऊपर आ गया, ये नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट इंटैक्ट है, सपोर्ट चलता चला जाएगा, ये सपोर्ट की लाइन। और फिर दोबारा देखिए, बाजार आता है, वापस वहीं आता है और सपोर्ट पर आकर के, ये हरी लाइन सपोर्ट है, बाजार आता है, वहीं पर ही सपोर्ट लेता है और अपना काम करता है। और जब बाजार अपना सपोर्ट तोड़ता है, किसी भी लेवल पर बाजार अपना सपोर्ट तोड़ेगा तो तोड़ करके उसका अगला सपोर्ट बनेगा ये, उसी प्रकार ये। और इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और इसमें विशेषता, जैसे ही आप अपना टाइम फ्रेम चेंज करेंगे वैसे ही इसकी शक्ल सूरत चेंज हो जाएगी। जितने बड़े टाइम फ्रेम पर काम करेंगे उतनी आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स बढ़ती है। छोटे टाइम फ्रेम पर नॉइस होता है, वो हम सब जानते हैं। इस प्रकार आपको इसकी ये शक्ल नजर आएगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, जैसा सपोर्ट के 4 लेवल, रेजिस्टेंस के 4 लेवल, बाजार जब ऊपर जाता है तो सपोर्ट की लाइनें साथ साथ चलनी शुरू कर देती हैं, और बाजार जब नीचे जाना शुरू होता है, ये देखिए ये इसकी विशेषता है। बाजार जब नीचे जाना शुरू होता है तो रेजिस्टेंस की लाइनें नहीं कटती हैं, सपोर्ट की लाइनें कटनी शुरू हो जाती हैं। और जब बाजार ऊपर जाता है, यहां से आप देख रहे हैं, तो फिर क्या होता है, फिर सपोर्ट की लाइनें नहीं कटती हैं, फिर रेजिस्टेंस की लाइनें कटती हैं और बाजार ऊपर की तरफ फिर भागता है। हम यहाँ से इसको देख सकते हैं 1 मिनट के लिए, आप इसको ऐसे समझिए, आपको तुरंत बात समझ आएगी। टाइम फ्रेम मैंने छोटा कर दिया बात समझाने के लिए। अब यहाँ से हम इस प्राइस को देखें तो हमें क्या समझ आता है। प्राइस के पास इस समय अगर आप देखेंगे, जैसे इस समय ये प्राइस है, बिल्कुल प्राइस के पास अगर मैं आ जाऊं, प्राइस यहाँ पर है, कोई मेरे से पूछे कि अब यहाँ पर आकर के अब आप बताइए कि प्राइस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो सबसे पहली जो प्राइस के पास में मुझे जो लाइनें नजर आ रही हैं, ये हरी लाइन सपोर्ट है और ये लाल लाइन रेजिस्टेंस है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये नीचे जो लाइन चलने लगेगी, ये डायनामिक, जैसा मैंने कहा, ये डायनामिक ड्रॉ करेगा। जैसे ही प्राइस ऊपर चलना शुरू करेगा, नीचे सपोर्ट की लाइन बन जाएगी, जैसे ही प्राइस नीचे जाना शुरू करेगा, ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन बन जाएगी। ये इतना ज्यादा डायनामिक कॉन्सेप्ट है, किसी भी समय, किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी चार्ट पे आप इन अ ग्लांस ये देख के बता सकते हैं कि बाजार का हाल क्या है। ये 5 मिनट में हम आए, सेम चार्ट 5 मिनट में आए, हम 5 मिनट में आके देखेंगे, देखिए ये सपोर्ट की लाइन बनने लगी, सपोर्ट इंटैक्ट, ऊपर आया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के साथ ये रेजिस्टेंस लेवल 1, ये रेजिस्टेंस लेवल 2, 1 नंबर लाइन आ गई, 2 आ गई, नीचे सपोर्ट आ गया। बाजार कंसोलिडेट करने का लगेगा तो लाइनें यहीं इकट्ठी हो जाएंगी। बाजार ने नीचे जाना होगा, बाजार का नीचे जाने का बड़ा ही सरल तरीका है, नीचे जाना होगा उसको अपना सपोर्ट तोड़ना पड़ेगा, ऊपर जाना होगा तो रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा। जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, और ये कंसोलिडेशन जानने के लिए आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए था, वो आपको दिख ही रहा है कि प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। और दिखाता हूं आपको कुछ एक एग्जांपल, मजेदार चीज है, ऑब्जर्व कीजिए, खेल देखिए। बाजार यहाँ पर सपोर्ट काटा, नीचे आया, ये सपोर्ट कटा, हरे रंग का सपोर्ट कटा, बाजार को नीचे आना है, नीचे कहां तक आया, सपोर्ट नंबर 2 तक आया, और सपोर्ट नंबर 2 ते ही ऊपर की तरफ गया। फिर वहां पर क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस कटा, सपोर्ट इंटैक्ट, वापस ऊपर आया, फिर ये सपोर्ट कटा, नीचे आया, और फिर ये ऊपर ये रेजिस्टेंस कटा और ये फिर ऊपर चला गया। इट इज दिस अल्ट्रा डायनामिक, सुपर अल्ट्रा डायनामिक। आप इस कॉन्सेप्ट को लगा करके वुड यू नॉट, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये क्या एडवांस लेवल क्या चीज है, ये कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की, मैं आपको उसके बारे में, मैं क्यों इतना इस पे एम्फसाइज करता हूँ, क्यों इसके बारे में, एंकर्ड वी वेब के बारे में बात करता हूँ। 2-3 चीजें हैं, देखिए, हम मैनुअली ना, मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मैं किसी भी कंडीशन में मैनुअली 4 सपोर्ट 4 रेजिस्टेंस की लाइनें इतने बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर के मार्क ही नहीं कर सकता। गलती से अगर कोई कर भी ले तो वो डायनामिक लेवल पर चलते बाजार में मूव कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। तो हमें इसके आगे हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट के आगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसके अंदर में एक विशेषता ये है, मैं आपको बताऊं, ये जो कॉन्सेप्ट आप सामने देख रहे हैं, ये फ्रैक्टल बेस है, और फ्रैक्टल ही मैं आपको बताऊं,
फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल करनी है, अगर आपने आगे बढ़ना है, अपना करियर बनाना है, तो फ्रैक्टल तो इन एनी केस आपको समझना ही पड़ेगा। उसके बिना गेम चेंज होनी नहीं है। एक चार्ट के ऊपर देखा, हो सकता है चार्ट मेरा मैनिपुलेटेड चार्ट हो, बिटकॉइन किसी तरीके से मैं ही मैनिपुलेट कर रहा हूं। तो एक बार निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में किस प्रकार ये एक्शन रिएक्शन दिखाता है। ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट, और ये निफ्टी में इस प्रकार हमें शक्लें बना बना करके दिखाता है। बाजार को नीचे जाना होगा, सपोर्ट काटेगा, सपोर्ट कटने के बाद दूसरे सपोर्ट तक जाएगा, रेजिस्टेंस काटना होगा तो लाल लाइन काटेगा, सपोर्ट काटना होगा तो हरी लाइन काटेगा। और एक चीज आपको दिखा देता हूं, शायद उससे कुछ क्लैरिटी मिले आपको। जितने बड़े टाइम फ्रेम पर काम करेंगे उतना आपको मजा आएगा। ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बहुत 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 डायनामिक लेवल के ऊपर मार्केट के टॉप बॉटम पकड़ने में भी हेल्प करता है। बाजार जब अपने बहुत चौथे नंबर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पर आता है, और बड़े टाइम फ्रेम पे चलिए डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डे टाइम फ्रेम के ऊपर में बाजार जब अपने बड़े लेवल के ऊपर आकर के अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस काटता है। देखिए, मैं एक चीज आपको, निफ्टी चार्ट बनाया हुआ मेरा नहीं है, इंडिकेटर बनाया हुआ मेरा नहीं है, मेरा तो सिर्फ फाइंड किया हुआ है। एक चीज आपको दिखा देता हूं और उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास आज ये क्या चीज आने लगी है। चार्ट है निफ्टी का, ये वाला दिन देख लीजिए, 7 जुलाई। बाजार भाग के जाता है, लाल रंग है, लाल रंग मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे रुकता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पता है कि बाजार इसी जगह पर प्रेसाइज रुकेगा, रेजिस्टेंस पे रुकता है, टूटता है, और कहां पर आता है, सपोर्ट पर आता है। और अगर आपको ये नहीं पता तो लगाते रहो, जितने मर्जी तुक्के लगाने हैं आपने, हटा के देख लो। आपको आपको पता है इस दिन और इस दिन का आपके पास कुछ और तरीका हो सकता है, आपके पास कोई इंडिकेटर जरूर हो, पर मैं सिर्फ कहता हूं कि इससे आप ये और ऐसे बहुत सारी चीजें डायनामिक लेवल पर फाइंड कर सकते हैं। ये था एंकर्ड वीवेब के ऊपर मेरी तरफ से सुपर स्पेशल, दैट टू सिर्फ मैं आपको कहूंगा कि ये फाउंडेशनल ही है, क्योंकि अब हम टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशनल क्लासेस में हैं, जहां पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहे हैं, विद द होप कि एक बार हमें पूर्णतः क्लैरिटी मिल जाए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। वाइंड अप करने से पहले सिर्फ दो छोटे छोटे अपडेट्स हैं। पहले नंबर का अपडेट ये है कि चैनल पर होने वाली किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी चीज के लिए, सिर्फ एक हमारे पास में आपके लिए अपडेट है, वो ये कि ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट्स होंगे वहां पर आ जाएंगे, अननेसेसरी इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीजें उठाकर वहां पर हम एक एक करके डालते रहते हैं। आप अपने मतलब की चीजें हैंड पिक कर लीजिएगा। हम आपको 10 अलग अलग तरह के लिंक भेज करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, सिर्फ एक टेलीग्राम पर आ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाना है, और लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो पर आ जाते हैं। वीडियो जैसा भी लगा हो, ठीक समझे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के दो बेनिफिट्स हैं, आगे आने वाले वीडियो सिलसिलेवार आपको समय से मिलेंगे, प्रोवाइडेड आप नोटिफिकेशन की घंटी टिंग कर देंगे, कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप सब्सक्राइब तो रहते हैं पर नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं, तो यूट्यूब बता नहीं पाता कौन सा वीडियो कब आया नहीं आया। और कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूटी मेंटेन करने की, तो चांसेस हैं कि शायद सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो स्किल डेवलप होने का चांस है। एक और बेनिफिट चैनल को सब्सक्राइब करने का, पुराने वीडियो जो किसी कारण से मिस हो गए होंगे, चांसेस है यूट्यूब आपको उसकी नोटिफिकेशन भी भेज देगा, तो वो भी देख लीजिएगा। कुछ स्किल ही डेवलप होगा, कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। फिलहाल मेरे भाई वीडियो वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।